जिसमें वो प्रेरणा दे रही थी कि आप अपने आचरण, अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि मानव जीवन के अंदर ये सबसे बड़ी कमाई होती है, सबसे बड़ी, ध्यान रखिएगा। इसका परिणाम अगर देखना हो तो जीते जी शायद उतना न दिखे, पर किसी के मरने के पश्चात जब उसके पीछे चर्चा होती है तो क्या चर्चा होती है? उसके आचरण की, उसके चरित्र की, उसके व्यवहार की। बोलो यही होती है कि नहीं होती है? अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ तो लोग क्या कहते हैं? धरती से बोझ, जोर से बोलो, कम हो गया, यही कहते हैं ना। और अगर कोई नेक व्यक्ति संसार छोड़ करके चला जाए तो लोग क्या कहते हैं? भैया बहुत भला व्यक्ति था, सबकी मदद करने वाला था, बड़ा ईश्वर भक्त था, बड़ा धर्म भक्त था, माताओं बहनों का सम्मान करने वाला था, उसकी जगह कोई ले नहीं सकता। यहां पर पता लगता है इस व्यक्ति ने कौन सी कमाई की है, और इसी को लिखा है महात्मा भर्तृहरि ने, धनानि भूमोपस्वश्च गोष्ठे नारी ग्रह द्वारे सखा शमशाने देहश्चिताया परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा, और नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, और मित्र दल मरघट से आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। ये देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, और धर्म ही सच्चा सखा जो अंत तक साथ, बोलो, जाएगा, जो अंत तक साथ जाएगा। हमारे पुराने उपदेशक सुनाया करते थे, कुंवर सुखलाल जी आर्य, मुसाफिर जैसे विद्वान, आनंद स्वामी जैसे विद्वान के एक व्यक्ति ने विचार किया, उसके पास में कुछ सोने की गिन्नियां थी। उसने सोचा ये घर धरती तो लेकर के साथ जा नहीं सकता, पर ये जो सोने की गिन्नी है ये तो मेरे साथ जा सकती है ना, पर इन्हें खाऊं तो खाऊं कैसे? उसने अपने बेटे से कहा, बेटे आज हलवा बना खाने का मन है। बेटे ने पत्नी को आदेश दिया, पत्नी ने हलवा बना दिया। अब कहते हैं हलवे की थाली भर कर के अंदर कमरे में बैठ गया, दरवाजा कर लिया बंद, और सोने की गिन्नियों पर हलवा लपेटे चारों तरफ, और उसे मुंह में धर के और ऊपर से दूध पी के और टिंगल जाए उसे। बात क्या, सारी गिन्नी खा गया। कितना बड़ा साइंटिस्ट था देखो। जब सारी गिन्नियां निगल ली हलवे और दूध के साथ में, तो बचना तो था ही नहीं है। रात्रि में ही राम नाम। ओहो, घर वालों ने सुबह देखा भैया मरा पड़ा है बाप तो। अच्छा, जाने की तैयारी थी, इसका मतलब हमारे पिता की पहले ही कह रहा है मुझे हलवा खिला दो, आज हलवा खा के मेरा मन कर रहा है। और हलवा खाते ये जा और वो जा। बेटों ने पिताजी को पता लगा जो भी क्रिया में करते हैं वो सब किया। एक बेटे के ध्यान आया, अरे बाप चला तो गया, पर बाप के पास में कुछ सोने की गिन्नियां भी तो थी। बेटों ने सारा घर छान मारा, पर सोने की गिन्नी कहीं भी, बोलो, मिलती कैसे? मिलती कैसे? ये जो संतुष्टि से खाकर के मरा था कि इनको अपने साथ लेकर के जाऊंगा। कहते हैं जब बेटों को नहीं मिला तो अड़ोसों पड़ोसियों ने कहा भैया जो ढूंढना है बाद में ढूंढना, इसे ले चलो शमशान घाट और हमें भी फ्री करो जल्दी। ले गए माताओं शमशान घाट। शमशान घाट में जाकर के अंतिम संस्कार कर दिया। कहते हैं जब वो अस्थियां चुनने के लिए गए वहाँ पर, वैसे आप उन्हें अस्थियां नहीं बोलते, क्या बोलते हो? हाँ, पता नहीं गेंदे के होते हैं कि गुलाब के होते हैं, ये पता नहीं, पर क्या बोलते हैं? फूल। बोले फूल लेके जा रहा हूँ मैं, तो फूल चुगने जा रहे हैं, यही बोलते हैं ना। निवेदन कर दूं, जब अस्थियां चयन के लिए गए हैं
तो राख में हाथ घुमाया बेटे ने, तो वो गोला सा बना हुआ मिला, पीला पीला। क्या थी वो? इकट्ठी हो गई वो एक जगह जल के। बूढ़ा तो जल गया, उसकी तो बन गई राख, पर गिन्नियों का बन गया गोला। जो जाने वाला था वो चला गया, लेकिन जो साथ लेकर के जाना चाहता था वो तो, जोर से बोलो, वही शमशान भूमि में पड़ा रह गया। इसलिए महात्मा भर्तृहरि कहते हैं ये जितनी संपत्ति सब कुछ जोड़ते हो ना, ये कल स्वामी जी ने कितनी सुंदर बात कही थी प्रधान जी के यहाँ पर, अगर किसी ने पकड़ी हो, कि भामाशाह बड़ा समझदार था, उसने सोचा बाद में दूसरे इस पर कब्जा करें, इससे पहले तो दे ही दूं, और बाद में जिन कब्जाधारियों ने कब्जा किया होगा उसका इतिहास तो कोई गाता नहीं है, पर भामाशाह के नाम को इतिहास के पन्नों से कोई, जोर से बोलो, मिटा नहीं सकता। वो दे करके यश कीर्ति कमा करके चला गया। इसलिए जो संपत्ति मनुष्य कमाता है वो तो यही रह जाती है। हम ये नहीं कहते तुम सारी दे दो, पर वेद कहता है 100 हाथों से कमाओ, वो 2 हाथों से कमाओ तो 100 हाथों से दान करने की नीयत, जोर से बोलो, रखो। मैं कहती हूं तुम कहोगे 2 हाथ से कमाए और 100 हाथ से दान करें, हमारे पास क्या बचा? ये वेद का जो मंत्र है ये दूसरे वे में कहा जा रहा है, इसमें कुछ प्रेरणा अलग है, पर सामान्य लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि तुम 100 हाथों से कमाओ, पर 2 हाथों से दान करने की नीयत भी, जोर से बोलो, जरूर रखो। और एक बात बता दूं, मैं भी गुजरात में थी, गुजरात में मोरवी के अंदर कार्यक्रम चला, तो जो कार्यक्रम करने वाले भाई लोग थे वहां पर, उन्होंने किसी से कोई अपील नहीं की, धन की नगरी, अपने से पूरा का पूरा कार्यक्रम किया। लोग उनसे आकर के कह रहे हैं ले लो ले लो ले लो, बोले लाख में नहीं लेंगे, संस्था बनाएंगे एक मातृभूमि वंदना ट्रस्ट के नाम से, तो वहाँ बैठ कर के बात करेंगे करोड़ों में, और इतनी सामर्थ्य है और लोग वहाँ पर देते भी हैं, बहुत भावना है देने की। तो पता चला कि वहाँ पर अगर 1 करोड़ रुपए भी व्यक्ति दे रहा है तो बोले हमारा सिद्धांत है, हम उसका नाम नहीं बोलते। मुझे ताज्जुब हुआ इस बात को सोच करके कि 1 करोड़ रुपए देने वाले व्यक्ति का नाम भी नहीं बोला जा रहा है। मैंने वो लोग भी देखे हैं जो 100 रुपये दे करके भी रजिस्टर खोलने आ जाते हैं हमारे समाज में, हिसाब मांगने आते हैं कि नहीं आते हैं, हिसाब दो, ब्यौरा दो आय व्यय का, और अगर उसका नाम नहीं भूले ना यहाँ से, तो कईयों को तो दस्त लग जाते हैं कि मेरा नाम नहीं भूला, बोले अगले साल आइयो तुम दान मांगने, 100 रुपये दे करके। मैं वहाँ पर सोचती हूँ, जेब के अंदर बड़े बड़े नोट रखे रहते हैं ना, वो कभी नहीं बोलते, पर तुम चंद सिक्के डाल लो, चिल्लर डाल लो, वो खन 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 बजते रहेंगे कि नहीं बजते रहेंगे। इसका मतलब जो व्यक्ति वास्तव में दाता है वो बड़े नोटों की तरह चुपचाप है, पर कोई कोई चिल्लर टाइप का भी होता है, वो बजता ही रहता है। इनसे बचना भैया, इनसे तो हाथ जोड़ करके 51 रुपए की मिलाई करके इन्हें घर में बैठा देना आराम से, पर ऐसे व्यक्तियों से बचना, क्योंकि ये संगठन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं। इनको ये नहीं पता कि अंतरंग की बातें बाहर ले जा कर के क्या क्या कह देंगे, ये हमेशा खोखला करते, इनसे बच के रहना। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी, शास्त्र कहता है अगर दाएं हाथ से दान कर रहे हो तो तुम्हारे बाएं हाथ को भी पता लगना, जोर से बोलो, उस भावना से किया गया दान लोगों श्रेष्ठ दान होता है। उसके पीछे ये मनसा नहीं होनी चाहिए कि मेरा नाम आए या लोग मेरी तारीफ करें। जो व्यक्ति काम करता है ना बंधुओं, उसको कहने की आवश्यकता नहीं, उसका नाम अपने आप आ जाता है। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जिसका पता है, और कोई पागल नहीं रहा आजकल,
किस व्यक्ति का कैसा व्यक्तित्व है ये सबको पता लग जाता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मेरी बहन कह रही थी कि व्यवहार कमाओ, आचरण कमाओ, पवित्रता कमाओ, क्योंकि ये व्यक्ति की सबसे बड़ी कमाई है। धन भी कमाओ, वेद ये नहीं कहता कि धन मत कमाओ, वेद कहता है वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम खूब धन कमाएं, धनेश्वरियों के स्वामी बने, लेकिन वो धन हमारा पवित्र कार्यों में भी लगना बोलो चाहिए। हम उसे यज्ञ में दान दे, प्रचार में दान दे, हम उसे गौशाला में दान दे, हम उसको गुरुकुल में दान दे, जो उचित स्थान है। पात्र को दे, कुपात्र को दान। जोर से बोलो। ये जो आ जाते हैं ना माताओं कई सारे हैं झोली टांग करके और आ करके कहते हैं भिक्षाम देही, और मैं तो 10 रुपये नहीं लूँगा, और मैं तो आटा नहीं लूँगा, सूट ला निकाल के, है ना। और वो 2-4 बात बता देना, तेरे बेटे की शादी होगी अब की बार, तेरे घर में कोई बीमारी नहीं रहेगी, बहू बहुत सेवा करने वाली आएगी। तो ये भागी भागी जाती है अब संदूक की तरफ, और तुरंत लाएंगी ये तिल निकाल के वहाँ से, और तुरंत उसे हाथ जोड़ के कहेगी लो महाराज जी। उसे तो खुश होके दे रही है। और साल भर में अगर ननंद एक बार आ जाए तो कहीं कहीं तो ऐसी होती है सबसे बोद्दा सूट निकाल लेगी संदूक से, और उसे भी पड़ोसनों को दिखा के क्या कहेगी, बोले यूं ही मारूंगी उसके माथे में अब की बार, है ना। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दो माताओं, ये चिंतन करना पड़ेगा दान कहाँ देना चाहिए और कहाँ नहीं देना चाहिए। अगर सुपात्र को दान दिया तो यजमान को भी फलता है और लेने वाले को भी फलता है। अगर कुपात्र को दान दिया तो कहते हैं लेने वाले का नाश तो बाद में होता है, पर देने वाले का बोलो पहले होता है। इसलिए पात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। व्यक्ति की वास्तविक कमाई है। और अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं क्यों दान दूं, मैं क्यों ये करूं, मैं क्यों ये कार्य करूं, मैंने ठेका थोड़ी ना ले रखा है। सोचने में तो प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। मैंने कहा नहीं देगा तो क्या करेगा, अरे बोले बाप बड़ा ना भैया, और बोलो क्यों दूं, मैं रखूंगा अपने पास। तो मैंने कहा सुन ध्यान से, जो तू कह रहा है ना बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, पैसा सब कुछ नहीं है। संसार में माना पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और आइए, एक कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। क्या लिखते हैं? कि मंदिर मिले जा भगत मिले, भगवान मिले ना पैसे से। ऋण मिले ना जीवन, दान मिले ना पैसे से। मंदिर मिले जा भगत मिले, भगवान मिले ना पैसे से। जीवन मरण मिले ना जीवन, दान मिले ना पैसे से। मंदिर मिले जा भगत। और क्या कहा कवि ने कि मंदिर बना लो अगर पैसा पास में है, भगत भी पैसे से मिल जाएंगे। 5100 रुपए की स्लिप कटवाओ निर्मल बाबा के दरबार में, और फिर निर्मल बाबा बताएंगे कृपा कैसे बरसेगी।
तुम कहो बाबा कृपा नहीं बरस रही, समोसे कब खाए थे? बोले जी परसों ही खाए थे। लाल चटनी से कि हरी से? इसने कहा हरी से खाए थे। बोले बस कृपा तो लाल वाली में थी। एक दूसरे ने कहा बाबा जी मैंने तो लाल से ही खाए थे। अरे बोले मूर्खानंद तेरे वाली कृपा हरी में थी। एक ने कहा जी मैं तो दोनों ही चटनियों का शौकीन हूं, मैंने तो दोनों ही खाई थी। बोले तूने यही गड़बड़ कर दी, तुझे बिना चटनी के खाने थे। हो गए 15,000 रुपए सीधे तीनों को इलाज बता करके। आप सोचो जरा, इतनी भ्रांतियां फैला दी। कहा ये ऐसे ऐसे लोग भी पैसे से मिल जाएंगे, लेकिन भगवान पैसे से? बोलो जी, अगर मिलता तो अमीरों के कब्जे में होता कि नहीं होता? बोलो, पर भगवान नहीं मिलता। क्या कहता है कवि? एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनना। शिष्टाचार संस्कार सहित परिवार मिले ना पैसे से, आव भगत का अच्छा रिश्तेदार मिले ना पैसे से। आव भगत का अच्छा रिश्तेदार मिले ना पैसे से। शहादत और सत्कार मिले पर प्यार मिले ना पैसे से। मिले स्वार्थी घर घर सच्चा यार मिले ना पैसे से। मिले स्वार्थी घर घर सच्चा यार मिले ना पैसे से। मान मिले सम्मान मिले, मान मिले सम्मान मिले, खानदान मिले ना पैसे से। ओ, ओ, मंदिर मिले जा भगत मिले, भगवान मिले ना पैसे से। जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना पैसे से। कहा कि एक ऐसा परिवार, आदर्श परिवार, धार्मिक परिवार, ईश्वर भक्त परिवार, वेद भक्त, गौ भक्त परिवार, ऋषि भक्त परिवार, ऐसा परिवार बनाना पड़ता है पैसे से। जोर से बोलो, नहीं मिलता। आप अपने बेटे बेटी का रिश्ता करने जाते हो, खास करके बेटियों का, तो क्या कहते हो? हे प्रभु कोई अच्छा सा खानदान मिल जाए। ये भी लोगों संस्कारों का खेल है, ये चीज भी पैसे से, जोर से बोलो, नहीं मिलती। अगली बात कही, शहादत सत्कार मिल जाता है, पर वास्तविक जो लगाव होता है वो पैसे से नहीं मिलता। और स्वार्थी लोग तो बहुत मिल जाएंगे। तुम्हारे पास धन है ना, तुम्हें दोस्त कहने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। मैं तो तेरा जिगरी हूं, तू जहां चले मैं अपने प्राण धर दूं। और ऐसे ही लोग प्राण लेने वाले भी बन जाते हैं। तो कहा तेरे धन को देख के, तेरे वैभव को देख करके तो दोस्ती करने वाले बहुत मिलेंगे, पर सच्चा दोस्त कभी पैसे धन का मोहताज, जोर से बोलो, नहीं होता।